ज़िंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब लगता है सब कुछ छोड़ दे, कुछ ना करें और बस बैठे रहें। तब आपका दिल एक बार ये ज़रूर कहता होगा, एक बार और कोशिश करके देखो। और तभी शायद आप आज मेरे इस वीडियो पे पहुँचे हैं। मैं हूँ यशी गुप्ता, आपकी कोच और ट्रेनर, और आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी आपको मोटिवेट करने की, ताकि आपके दिल की बात आप सुन सकें। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हम चलते हैं अपने मोटिवेशन सेशन की तरफ। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार कोई मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अब मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ। तो अगर आप में मोटिवेशन नहीं होता या फिर ज़ीरो होता तो सब कुछ छोड़ के बैठ गए होते। आप किसी से ये नहीं कहते कि प्लीज़ थोड़ा मुझे मोटिवेट करो। यूट्यूब पे आप कभी ये नहीं सर्च करते कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो इसका मतलब मोटिवेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसको बस थोड़ा सा एक अपलिफ्ट देना है। और इस वीडियो से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मोटिवेशन क्या होता है, फिर आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन एक्चुअली एक वर्ड है जो डिराइव हुआ है वर्ड मोटिव से। अब मोटिव का मतलब होता है वजह या डिज़ायर। तो मोटिवेशन का मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि आप खाते क्यों हो, उसके पीछे का मोटिवेशन है क्योंकि आपको भूख लगी है। तो मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही है, आप लाइफ में जो भी काम करते हो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि मोटिवेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स चाहिए, या फिर आप कुछ फेम, रिकॉग्निशन या पैसे के लिए कोई काम करते हैं, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि आप किसी बाहरी वजह के कारण वो काम कर रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ एक प्रॉब्लम ज़्यादातर ये आती है कि जब आपको फेम, रिकॉग्निशन या पैसा मिल जाता है, तब आपको वो काम करने में फिर इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब इसी समय में आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है। आपने लोगों को कई बार कहते हुए सुना होगा कि यार ये कितना फेमस है, इसके पास पैसे भी हैं, लेकिन ये इतना दुखी क्यों है। और जनरली लोग ऐसा सेलिब्रिटीज़ के बारे में कहते हैं कि यार इतने पैसे और इतने फेम होने के बाद भी उन लोग डिप्रेस्ड हैं। बट क्या आपको लगता है कि हर सेलिब्रिटी डिप्रेस्ड है, या हर वो इंसान जिसके पास पैसा है और जिसके पास रिकॉग्निशन है, क्या वो दुखी है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को एंजॉय करते हैं। उनको अपना काम इतना पसंद है कि वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं और अपने काम को करते चले जाते हैं। तो इस तरह के मोटिवेशंस को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि ये आपके अंदर से आता है और आप एक्चुअली एंजॉय करते हैं जो आप काम कर रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं भी मिलेगा तो भी आप वो काम करेंगे। तो इंटरनल मोटिवेशन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड हैं उनके अंदर लो मोटिवेशन फेज नहीं आता, बिल्कुल आता है, बट दे बाउंस बैक वेरी सून। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखें और आप उसको सस्टेन कर सकें जब भी आपके लो मोटिवेशन फेज आते हैं, सो दैट आप वो सब अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग टू इंक्रीज योर मोटिवेशन लेवल इज री-इवैल्यूएट योर गोल्स। इसका मतलब है कि आपने अपना गोल जो भी सेट किया है उसको एक बार फिर से देखिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए, और अगर आप इस तीनों सवाल का जवाब हाँ में दे पाते हैं तो आपका गोल सही है। तो पहला सवाल है कि इज देयर एनी मीनिंग टू योर गोल। मतलब आप जो भी गोल अपने लाइफ में सेट करके रखें, क्या उसका कोई अर्थ है? आप जो कर रहे हैं, क्या आपके लाइफ को उससे कोई मीनिंग मिलती है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप पूछिए अपने आप से दूसरा सवाल। तो अब आप अपने आप से पूछिए दूसरा सवाल, क्या आपका गोल आपके सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है? क्या आपका गोल आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है?
और अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर अब आप अपने से पूछिए तीसरा सवाल, जो है कि आपके पास वो सारे स्किल्स हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल से आपको अपने गोल के बारे में बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं तो इन 3 सवालों के बाद आपको ये जवाब मिल जाएगा कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएं। यानी आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ साथ आपको आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो है ना मज़ेदार बात, क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है। तो ये बात तो तब हुई कि आपको तीनों जवाब मिला हाँ में, और अगर आपको मिलता है ना में तो आप फिर से अपने गोल को असेस करिए और एक नया गोल बनाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे गोल्स जो होते हैं वो दूसरों के डिज़ायर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप अपने इंटरनल डिज़ायर्स को समझिए और अपने गोल को फिर से सेट कीजिए अपने सेकंड नंबर पॉइंट पे, जो आपके मोटिवेशन लेवल को डेफिनेटली बढ़ाएगा। अब इसको हम कहते हैं सेल्फ वर्थ। मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम करें जो आपने कभी नहीं किया हो या फिर आपको डर लगता हो उसको करने में, तो आप उसको ज़रूर करिए। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आपने कभी ड्राइविंग नहीं की या फिर आपने कभी बाइसिकल नहीं राइड किया, तो आपको क्या लगता है उसका सही समय कब है? वो है आज। और आप अभी के अभी उस काम को करने में लग जाइए। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो कई बार तो आप फेल हो जाते हैं और कई बार आपको सक्सेस भी मिलता है। तो जब आपको सक्सेस मिलता है तो आपको पता है ये आपके सेल्फ वर्थ और आपका सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ा देता है कि आप खुश हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे आपको नए काम करने की तरफ प्रेरित करता है। तो लाइफ में कभी भी अगर आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है तो आप नए चीज़ों को ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको एक नया किक मिलता है, एक नई खुशी मिलती है और आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू एड्रेस योर डिस्ट्रैक्शंस। अब जब आप कोई काम को करने जाते हैं तो उसके साथ साथ आता है डिस्ट्रैक्शन भी। सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट मोटिवेशन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। तो जब तक आप इन दोनों को एड्रेस नहीं करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल कभी ना कभी डाउन ज़रूर हो जाएगा और आप फिर बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई नया काम करने जाते हैं और आपकी आदत है चीज़ों को टालने की, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, तब आपको पहले क्या करना चाहिए? आपको अपने इस आदत पे काम करना है जिसकी वजह से आप काम को टालते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मान लो आपने कोई स्टार्टअप बिजनेस करने का सोच लिया हो और फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप उस केस में कई बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो पहले आपको तो कॉज पता करना पड़ेगा कि आखिर आपकी फैमिली आपको डीमोटिवेट क्यों कर रही है। क्या आप उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं? क्या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं? तो अगर आप उनके बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल कर देंगे तो आप अपने स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं। तो मोटिवेशन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस तो आता ही है, तो अगर आप उस डिस्ट्रैक्शंस को एड्रेस करेंगे तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी टाइम तक सस्टेनेबल हो सकता है। You should never lose hope because you know it's not the end. Because आपको मालूम है कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो आप अपने उम्मीद को कायम रखिए और मैं मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने मोटिवेशंस लेवल को बढ़ाते रहिए, और मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना है तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।